नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिसार लोकसभा न्यूज़ में। और आज हम आए हैं बिश्नोई मंदिर हिसार के अंदर। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जन्माष्टमी को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, लेकिन इसे हमेशा कृष्ण जी के साथ जोड़ के देखा जाता है। और यहाँ पे जो गुरु जम्भेश्वर भगवान है उनको भी विष्णु का अवतार माना जाता है, और वो भी सेम जैसे कि कृष्ण भगवान को माना जाता है, उसी तरह से बिश्नोई समाज के अंदर गुरु जम्भेश्वर भगवान को माना जाता है। मेरे पीछे जो आप प्रांगण देख रहे हैं वो बिश्नोई समाज के जो मंदिर है हिसार का। यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर बार। यहाँ पे अभी जो आपको खाली जगह दिख रही है, अगर आमतौर पे कोरोना का पीरियड नहीं चल रहा होता, कोरोना का समय नहीं चल रहा होता, तो इतनी भीड़ होती है इस टाइम पे यहाँ पे कि अरेंजमेंट्स करने में 3-4 दिन पहले लोग लग जाते हैं यहाँ पे। और मेरे साथ बिश्नोई समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, और इनमें से प्रधान जी जो हमारे साथ है जगदीश जी कड़वासरा, उनका हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी हैं, उनके सुपुत्र अभी संरक्षक है। पहले जो है खुद चौधरी भजनलाल जी यहाँ पे आते थे, उनके स्वर्गवास के बाद में उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया और पूरी जो इसकी कमान है उसको संभाला। और जो बिश्नोई समाज है उसके अलग अलग जितने भी मंदिर हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें उनका जो है सहयोग रहता है, बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल डिश भी बनाई जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या है। और मंदिर है जो पहले मैंने आपको एक पूरा इंटरव्यू भी दिखाया था बिश्नोई समाज के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंटरव्यू की क्या क्या उसमें खास चीज़ें हैं, और जो जगदीश जी कड़वासरा हैं यहाँ के प्रधान, उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं बिश्नोई मंदिर हिसार के जो प्रधान हैं अभी जगदीश जी कड़वासरा जी, और ये 12वें प्रधान हैं अभी। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सर एक चीज़ जो है जाननी थी, जन्माष्टमी जो है इसका बिश्नोई समाज से कैसे लिंक होता है? आमतौर पे तो जो लोग हैं वो जन्माष्टमी को इस तरह से देखते हैं कि कृष्ण जी से जोड़कर देखते हैं, तो सीधा क्या लिंक होता है? गुरु जम्भेश्वर भगवान ने संमत 1508 भादोपदी अष्टमी को अवतार लिया था, और श्री कृष्ण जी ने भी भादोपदी अष्टमी के दिन ही अवतार लिया। दोनों को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए दोनों अवतार एक ही दिन इन्होंने अवतार लिया, भादोपदी अष्टमी। दोनों का एक ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। गुरु जम्भेश्वर भगवान का जन्मोत्सव या अवतार दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोनों का लिंक एक है। स्पेशल आयोजन क्या किया जाता है? जैसे कि आमतौर पर जन्माष्टमी जैसे यूपी में होती है, वहाँ पर बहुत सारे उनके तरीके होते हैं सेलिब्रेशन करने के, त्यौहार मनाने के। तो यहाँ पे जो जन्माष्टमी है, गुरु जम्भेश्वर भगवान की जन्माष्टमी को किस तरीके से मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? गुरु जम्भेश्वर भगवान के जन्मोत्सव पर यहाँ साखी शब्द उनके द्वारा कहे, जो उनकी शब्द वाणी है, उनका प्रसार किया जाता है। गुरु महाराज ने जो बिश्नोई समाज को 29 नियम दिए गए थे, जिनसे 20 और 9 बिश्नोई बने थे। बिश्नोई विष्णु का उपासक भी है, और बिश्नोई 20 और 9 29 नियम दोनों ही बिश्नोई समाज पर लागू होते हैं। उनका प्रचार प्रसार, गुरु महाराज का जन्म के बारे में साखी क्या क्या उन्होंने वो पर्चे दिए लोगों को, किस तरह लोगों को साक्ष्य दिए, उसके बारे में प्रचार प्रसार इस पे जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर गुरु जम्भेश्वर भगवान जन्मोत्सव। प्रधान जी एक चीज़ बताइए, जैसे कि गुरु जम्भेश्वर भगवान का जो जन्म स्थान है या जो कर्म स्थान है वो साला ये मुकाम रहा है सारा, तो यहाँ पे हिसार की क्या विशेषता है? क्योंकि जब त्यौहार ये मनाया जाता है तो पूरे इंडिया से लोग हिसार में इकट्ठे होते हैं, ना कि उस जगह पे इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, उसका क्या रीज़न है? गुरु जम्भेश्वर भगवान का अवतार पीपासर गांव में हुआ था, और जो अवतार हैं उनका तो पूरे जहाँ भी बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं वो छोटी संख्या में अधिक संख्या में अपने अवतार की आराधना पूजा करते हैं। पीपासर में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, उनका अवतार दिवस मनाया जाता है। बिश्नोई सभा हिसार ने आज से 70 साल पहले जब ये मंदिर बना था, उसके बाद गुरु जम्भेश्वर भगवान का अवतार दिवस जन्माष्टमी दोनों त्यौहार यहाँ मनाने शुरू किए थे। पूरे इंडिया में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हर एक का मनाने का ढंग अलग है, हमारा गुरु महाराज का प्रचार प्रसार, उनके द्वारा लोगों को दिए गए उपदेश वो बताए जाते हैं।
बिश्नोई समाज में प्रसाद के रूप में एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, हीरो पटोलिया जिसे बोलते हैं, हलवा और छोले की जो एक रेसिपी होती है, तो उसकी क्या विशेषता रहती है और वही क्यों बनाई जाती है? बिश्नोई समाज हलवे का सबसे बड़ा सात्विक भोजन माना जाता है और बिश्नोई समाज के लिए ये हलवा एक शुद्ध, जिसमें मतलब कि समाज हलवे को ही ज़्यादा वो देता है, प्रेफरेंस देता है। हलवा एक शुद्ध भोजन है, इसलिए हलवा बनाया जाता है। और छोले का क्या उसमें? छोले तो उसके साथ मतलब प्रसाद के रूप में वो मीठा होता है, वो नमकीन, दोनों को मिक्स करके ही बनाया जाता है। वैसे हमारी कढ़ी भी मशहूर है, बिश्नोई समाज की कढ़ी आप अगर खाओगे तो वो भी मशहूर है। हलवा और कढ़ी या छोले ये हमारा ऐसा बोला जाता है कि जो बिश्नोई समाज के हलवा होता है उस टाइप से कोई बना नहीं सकता है, वो टेस्ट किसी दूसरे कोई बनाते हैं तो वो नहीं आता। बिश्नोई समाज का हलवा प्रत्येक अवसर पे, त्योहार पे या जिस भी मतलब हो तो हलवे को ही प्रेफरेंस देते हैं। और ये एक सात्विक भोजन है, इसका बनाने की विधि भी अलग है, हर एक से बनाया नहीं जाता, इसको बनाने के लिए भी एक्सपर्ट होते हैं, वो ही बनाया जाता, वो ही इसको बनाते हैं, इसलिए हमारा ये लार्ज स्केल पे। अब जन्माष्टमी के इस बार तो कोरोना वायरस की वजह से छोटे स्केल पे है, नहीं तो एकदम इकट्ठा 15-15 मण यानी कि 30-30 टीन का इकट्ठा हलवा बनवा के दो बार में 60 टीनों का हलवा यहाँ बनाया जाता है। और आप उसका टेस्ट करोगे, कहीं आपको उस जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। इस बार कोरोना की वजह से क्या स्पेशल अरेंजमेंट की गई है? आमतौर पर जैसे कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, पूरा जो है पूरा भरा रहता है यहाँ पर, तो इस बार क्या स्पेशल अरेंजमेंट की गई है? क्या कुछ मतलब गैदरिंग को रोकने के लिए या कम लोग आए उस चीज़ के लिए क्या अरेंजमेंट? गैदरिंग को कम करने के लिए इस बार हम गाँव दर गाँव गए, गाँव से लोगों से हमने अपील की कि इस बार जो है हमने प्रशासन, जैसे कोरोना महामारी फैल रही है, प्रशासन ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देता, तो आप इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल ना हो। ये हम साधना चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करेंगे, पल पल यूट्यूब पे भी हमारा रात का जागरण आएगा। और जो लोग यहाँ आएंगे लिमिटेड लोग होंगे, वैसे 50 आदमियों के लिए ही परमिशन है, हाल में सिर्फ 50 आदमी ही बैठेंगे। गेट के ऊपर ऑक्सीमीटर से उनकी ऑक्सीजन की मात्रा चेक की जाएगी, थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर से सैनिटाइज किए जाएंगे और उनको मास्क भी दिया जाएगा। ये कोरोना वायरस की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी। बिश्नोई समाज को जीव रक्षा और प्रकृति की रक्षा के लिए जाना जाता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। इसके बारे में क्या इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है, उस पर थोड़ा सा बताइए। गुरु महाराज ने हमारे जो 29 नियमों के आचार संहिता बिश्नोई समाज को दी है, उसमें एक नियम है, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। और समाज के लोग इस नियम के प्रति इतने अडिग हैं कि 1787 में जोधपुर के पास वृक्ष काटने के लिए जोधपुर के राजा ने अपने सैनिक भेजे। 363 बिश्नोइयों ने वृक्षों के चिपक कर अपनी जान दे दी। और ये बिश्नोई समाज जो है वृक्षों के और जीवों की रक्षा के लिए मशहूर है। अब अपने खेतों में अपने वहाँ हरा वृक्ष नहीं काटने देगा। और किसी को शिकार करने वालों के साथ अगर किसी ने कर लिया, घटना हो भी जाती है, पर इसमें बिश्नोई समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। दोस्तों, खेजड़ली के बारे में पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, सब जगह आपको मिल जाएगी। एक बहुत बड़ी घटना थी जिसे पूरे विश्व में जीव रक्षा और प्रकृति की रक्षा के रूप में देखा गया, और उसी के बाद से जो बिश्नोई लोग हैं उनको दुनिया जानने लगी थी। इसके अलावा ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आप चाहेंगे कि लोगों को बताना, लोग जिनसे जागरूक हों और लोगों को जिनसे फ़ायदा हो सके, या आप मानते हैं कि उन नियमों को लोगों को पालन करना चाहिए? गुरु महाराज के बताए हुए 29 के 29 नियम ऐसे हैं जिनको प्रत्येक मानव को उनका पालन करना चाहिए। गुरु महाराज का एक दो छोटा सा नियम मैं आपको बताऊंगा। समा दया धारण करना। दया धारण करने पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी कहा है
कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो गुरु महाराज के एक एक नियम की बड़ी सार्थकता है, सभी को उनके नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ दो चार ऐसे नियम बताइए जो आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए, सिर्फ बिश्नोई समाज नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति को पता होने चाहिए कि इन्हें फॉलो जरूर करें। गुरु महाराज के बताए हुए सबसे पहला नियम है 30 दिन सूतक रखना, यानी कि जब औरत जच्चा होती है उसको 30 दिन के लिए घरेलू कार्य से अलग रखा जाए, और वो जो है जो जच्चा बच्चा है उनको अलग रखा जाए। 30 दिन के बाद सूत हवन करके ही उनको घर के कार्यों में सहयोग किया जाए। इसी तरह औरत है, उनका जो पीरियड है वो 5 दिन के लिए घरेलू कार्य से अलग रहे। ये जो है बहुत ही वैज्ञानिक नियम, आप अगर इनको फॉलो करके देखेंगे तो आपको भी इनका एहसास हो जाएगा। बाकी गुरु महाराज का एक एक नियम, जैसे हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए। आज पूरा विश्व इस बात से चिंतित है कि पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, ना समय पे बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, और आज गर्मी कहीं जैसे आज सभी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल ऊपर आ जाएगा, समुद्र के नज़दीक जो शहर है वो पानी में समा जाएगी। सिर्फ गुरु महाराज के अगर नियम मानते तो ये बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं होती। प्रधान जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि पुराने टाइम में ऐसे बिश्नोई भी रहे हैं जिन्होंने अपने नियमों को पालन करने के लिए जान दी है, लेकिन कुछ आज के टाइम पे बिश्नोई समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने धर्म से हट गए हैं या कहीं दूसरे गलत रास्ते पे चल गए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बिश्नोई भाई ने पूरे प्राणी मात्र से भी ये कहूँगा कि गुरु महाराज द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया जाए। गुरु महाराज का एक एक नियम बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है, इसीलिए पीछे भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था भाई बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है, वो भी इसके लिए मानते हैं। और हमारे समाज में चौधरी भजनलाल जी ने भी इस काम के समाज को उत्थान में बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है, और उनकी वजह से आज हमें ज़्यादातर जाना जाता है। तो दोस्तों, जो आज का अरेंजमेंट चल रही है अभी और कल जो प्रोग्राम होगा उसकी मैं आपको कवरेज दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी हम एक अलग से क्लिप बनाएंगे, वो डालेंगे। और ये थे हमारे साथ जगदीश जी कड़वासरा जो अभी प्रधान हैं, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।